हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब दूसरे दिन मॉर्निंग हो चुकी थी। वांगजी और विहिंग अभी उठते हैं। तभी विहिंग को कुछ याद आता है, जिसे याद करने के बाद विहिंग के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो घबरा रहा था। तभी विहिंग वांगची से पूछता है, लंजा, मैं यहाँ। उसने इतना ही कहा था। वांगजी ने उसे हग कर लिया। अब वांगजी उसे शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स विहिंग, सब ठीक है। तुम मेरे साथ यहाँ अब सेफ हो। अब विहिंग कहता है, मैं बहुत डर गया था। ये सुनकर वांगची का चेहरा उदास हो गया था। वो उदास होते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सेफ नहीं रख पाया। तभी विहिंग उसे कहता है, नहीं लंजा, तुम तो वो हो जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करता हूँ। अब विहिंग उसे कहता है, आई लव यू माई लंजा, जिसे सुनने के बाद वांगची के ईयर्स रेड हो गए थे। अब विहिंग हक को ब्रेक करते हुए कहता है और कन्फ्यूजन में पूछता है, पर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? वांगजी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, पुलिस ने मेरी हेल्प करी थी। उन्होंने सभी रोड्स के सीसीटीवी को चेक किया और तुम्हारा पता लगाया। विहिंग वांगजी के आंसर से सेटिस्फाई नहीं था। तभी वो कुछ और पूछ पाता। वांगजी उससे कहता है, अब कोई सवाल नहीं, तुम थके हुए हो, जाकर शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये सुनकर विहिंग ने पाउटी फेस बनाते हुए कहा, ओके। वांगजी ने विहिंग के पाउटी लिप्स में किस किया, जिससे वांगजी गीगल करके हंसने लगा। अब वांगजी वहाँ से जा रहा था। तभी वो रुककर विहिंग से पूछता है, विहिंग, क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद है? वांगजी ये पूछते हुए थोड़ा हेसिटेट था। इस बात पर विहिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, नहीं तो क्यों, कुछ खास हुआ था क्या कल? वांगजी ने उसे जल्दी में कहा, नहीं कुछ नहीं। इतना कह के वो वहाँ से निकल गया। वांगजी का ऐसा बिहेवियर देखकर विहिंग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ था कल रात, पर उसे कुछ भी याद नहीं आया। अब एक लॉन्ग बात के बाद विहिंग अपने बाथरूम से बाहर आता है। विहिंग का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। ये जियान चैंग का कॉल था। विहिंग ने फ़ोन को उठाया और उसे अपने कानों से थोड़ा दूर कर लिया, क्योंकि विहिंग जानता था कि अभी फ़ोन को अपने कान पर रखना उसके कान की हेल्थ के लिए सही नहीं है। दूसरी ओर से जियान चैंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम इडियट, कल से तुम कहाँ मरे हो? तुमने मेरा फ़ोन भी पिक नहीं किया। तुम्हें अंदाज़ा भी है हम कितने ज़्यादा वरीड थे, स्पेशली सीजे। तुम मेरे हाथ तो आओ, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, तुम कोई आंसर नहीं दे रहे। ये बोलते हुए जियान चैंग का गुस्सा 7वें आसमान में था। अब विहिंग भी इरिटेट होते हुए कहता है, मैं तब बोलूँगा ना जब तुम मुझे बोलने दोगे। तभी पीछे से यानली ने जियान चैंग को चुप कराते हुए कहा, काम डाउन जियांग, उसे बोलने तो दो। अब वेंचिंग बोलती है, वो क्यों काम डाउन होगा? तभी यानली ने उसे डांटते हुए कहा, शट अप वेंचिंग, मैं बात कर रही हूँ ना। अब यानली विहिंग से प्यार से पूछती है, आशान, तुम कहाँ हो? अब विहिंग कहता है, मैं ठीक हूँ सीजे, कल मैं थोड़ा डिज़ी फील कर रहा था, इसीलिए मैं बिना बताए आ गया।
मुझे माफ़ कर देना। विहिंग ने झूठ बोला क्योंकि वो उनको भी परेशान नहीं करना चाहता था। तभी यानली कहती है, कोई बात नहीं आशान, उसने इतना ही कहा था। जियान चैंग उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। अब जियान चैंग गुस्से में कहता है, तुम कहाँ हो अभी? विहिंग ने उसे बताया लैन मैंशन में। विहिंग बात कर ही रहा था, तभी वांगजी भी स्वीटली चिल्लाते हुए कहता है, लव तुम कहाँ हो? विहिंग ने भी उसे जोर से आंसर किया, आ रहा हूँ। अब नीचे जाने के बाद वांगजी और विहिंग ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। वांगजी ने अभी भी अपने घर के कपड़े ही पहने हुए थे। तभी विहिंग उससे कन्फ्यूज़न में पूछता है, क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे? वांगजी ने जवाब दिया, नहीं। अब वांगजी कहता है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना है। ये उसने इनोसेंट फेस बनाते हुए कहा था। तभी विहिंग उससे इरिटेट होकर कहता है, ये इनोसेंट पपी फेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं कोई पपी नहीं हूँ, मैं तो लायन हूँ और तुम मेरे बनी हो और आज मैं बहुत भूखा हूँ। इतना कह के वो विहिंग को देखकर ब्लिंक करता है। तभी विहिंग ने उससे इनोसेंटली पूछा, पर तुम तो अभी खा रहे हो, तो तुम हंग्री कैसे हो सकते हो? अब वांगजी ने विहिंग की ओर पॉइंट करते हुए और अपनी डेविल स्माइल के साथ कहा, हाँ, पर मुझे अपने क्यूट बनी को भी खाना है। विहिंग को वांगजी की शेमलेस बात को समझने में थोड़ा वक्त लगा। जैसे ही वो समझा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसका फेस पूरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। विहिंग का ऐसा क्यूट रिएक्शन देखकर वांगजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब वांगजी उसे टीज करते हुए कहता है, ओ मेरा लिटिल क्यूट ओमेगा शर्मा रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। तभी विहिंग कहता है, शाई? कौन शाई है? मैं नहीं शर्मा रहा, ठीक है, और मैं लिटिल नहीं हूँ। इतना कह के विहिंग वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वांगजी ने उसे पकड़ लिया और उसे फैसिनेटली किस करना स्टार्ट कर दिया। अब वांगजी चेयर में बैठा हुआ था और विहिंग उसकी लैप पर। पूरे फैशन के साथ विहिंग ने वांगजी के बालों को ग्रैब किया हुआ था और वहीं वांगजी ने अपने एक हाथ से विहिंग की नेक को पकड़ा हुआ था। तभी अचानक से वांगजी ने विहिंग के बॉटम लिप पर बाइट किया, जिससे विहिंग दर्द में माउथ खोलता है और वांगजी अपनी टंग को उसके माउथ में इंसर्ट कर देता है। विहिंग किस के दौरान मौन कर रहा था। लगभग 10 मिनट तक उनका मैसी और हॉट किस चलता रहा। अब धीरे धीरे वांगजी किस को ब्रेक करता है। वो दोनों ही हैवी ब्रेथ ले रहे थे। अभी भी उनकी नोज़ और फोरहेड जुड़े हुए थे। अब वांगजी कहता है, आई लव यू विहिंग। विहिंग ने स्माइल करी और प्यार से कहा, आई लव यू टू लंजा। ये सुनने के बाद वांगजी ने विहिंग को और भी कस के पकड़ लिया था। तभी विहिंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें पसंद है जब मैं तुम्हें लंजा कहता हूँ? वांगजी हाँ में सर हिलाता है। वो फिर से विहिंग को किस करने वाला था। तभी उन्होंने एक शाउट सुनी। तभी जियान चैंग चिल्लाता हुआ अंदर आ रहा था, विहिंग कहाँ हो तुम इडियट? और उसके पीछे यानली उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी और वेंचिंग थी जो उसे चिल्लाने के लिए बढ़ावा दे रही थी। तभी यानली कहती है, तुम दोनों बहुत अननोइंग हो। जियान चैंग आगे चल रहा था और यानली, वेंचिंग, नी हुशान
और वेन्निंग उसे फॉलो कर रहे थे। तभी जियानचेंग चिल्लाता हुआ अंदर आता है। तभी विहिंग उसे कहता है, मैं बहरा नहीं हूँ ब्रदर। विहिंग अभी भी वांगजी की लैब पर ही था। तभी जियानचेंग बोलता है, तुम कहाँ? उसने इतना ही बोला था, वो चुप हो गया क्योंकि उसके सामने का व्यू थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तभी जियानचेंग कहता है, शेमलेस। तभी यानली प्यार से विहिंग का नाम लेती है, जिसे सुनने के बाद विहिंग वांगजी की लैब से उठ गया, जिससे वांगजी को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब विहिंग सीधे जाके यानली को हक करता है, जिससे वांगजी को थोड़ा जेलस फील हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकता है क्योंकि यानली विहिंग की बहन है। वांगजी खुद के दिमाग में खुद को शांत करते हुए कह रहा था, कोई बात नहीं, वो विहिंग की बहन है और वो ओमेगा भी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंट्रोल। वांगजी रिपीटेड ये वर्ड अपने दिमाग में बोल रहा था। अब विहिंग कहता है, आई एम सॉरी सीजे, मैं कल बीमार था, इसीलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाया। तभी जियानचेंग उससे पूछता है, क्या तुम बीमार थे? तो पूरी रात तुम्हारा ख्याल किसने रखा? अब वांगजी कहता है, मैं उसके साथ था। ये सुनकर यानली वांगजी को थैंक करते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर लैन, आपने मेरे भाई का ख्याल रखा। तभी वांगजी उससे कहता है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है मिस यानली। तभी विहिंग ने गुस्से में कहा, ये क्या है मिस्टर लैन, मिस यानली? लंजा, ये मेरी सीजे है, तो तुम भी इसे सीजे ही कहो। और सीजे ये मेरा मेड है और मैं इसे प्यार करता हूँ, तो आप इसे वांगजी कहो। यानली और वांगजी एक साथ ही नोट करते हैं। ये सब देखकर जियानचेंग गुस्से में कहता है, तुम इतने अननोइंग क्यों हो? वहीं दूसरी ओर नी होशान, वेनचिंग और वेन्निंग सामने चल रहे ड्रामा को एंजॉय कर रहे थे। अब वांगजी उनसे कहता है, आप सभी बैठ जाइए। वांगजी भी विहिंग के बगल में बैठ गया। वहीं यानली और वेनचिंग एक साथ बैठे थे और नी होशान, वेन्निंग और जियानचेंग वांगजी के सामने बैठे थे। वांगजी और जियानचेंग एक दूसरे को डेथ ग्लेयर दे रहे थे। अब जियानचेंग सीरियस वॉइस में कहता है, विहिंग, मैं यहाँ से तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर वांगजी ने कामली कहा, वो कहीं नहीं जाएगा। तभी जियानचेंग कहता है, क्या विहिंग भी यही चाहता है? इस बात पर वांगजी ने सिर्फ इतना कहा कि वो कहीं नहीं जा रहा। तभी जियानचेंग उससे कहता है, वेल, मेरे भाई के पास बहुत ऑप्शन हैं। इस बात पर वांगजी ने कहा, पर उसने सिर्फ मुझे चुना है। उन दोनों की बहस और भी ज़्यादा बढ़ती। तभी बाहर से कोई चिल्लाते हुए आया, मेट। ये लैन सिचेन था जो अपने अंकल कुरेन के साथ अंदर आ रहा था। वहीं सोंगलैन के घर में युआन किचन में फूड बना रहा था। तभी सोंगलैन किचन में आता है। सोंगलैन ने उसे टीज़ करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड। ये सुनकर युआन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तभी सोंगलैन कहता है, तुम हो। और युआन उसे जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं हूँ। अब सोंगलैन फिर से कहता है, तुम हो। लेकिन युआन इस बार मना कर पाता इससे पहले ही सोंगलैन ने युआन के मुंह में ब्रेड डाल दी। अब सोंगलैन कहता है, तुम मेरे BF हो, इसका मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड। इस बात पर युआन कहता है, तुम बहुत ज़्यादा अननोइंग हो। अब युआन कहता है, मैं आज मार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मुझे सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अब सोंगलैन स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा।
इस बात पर युआन ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। युआन उससे कहता है, नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा। अब सोंगलेन कहता है, जिद्दी मत बनो सोंग जियान। इस बात पर युआन ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब से वो सोंगलेन के घर में आए थे, सोंगलेन उसे उसके रियल नेम से ही बुला रहा था। अब सोंगलेन कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा और ये फाइनल है। अब सोंगलेन कहता है, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं पीएफ। इतना कह के सोंगलेन वहाँ से भाग गया। इस बात पर युआन ने सिर्फ अपना मुंह बनाया। वहीं शू मैंशन में शूइंग एक डार्क रूम में बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। उसके हाथ में सोंग जियान की पिक्चर थी, जिसे देखकर वो बोलता है, क्यों हर कोई मुझे अकेला छोड़ देता है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अब सुइंग ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, मैं यहाँ अकेला हूँ। ना ही मेरा मेट मेरे साथ है, ना ही मेरा फर्स्ट लव मेरे साथ है, और ना ही मेरी माँ मेरे साथ है। मैं आज यहाँ पर अकेला हूँ। इतना बोलकर वो फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। तभी अचानक से सुइंग का फ़ोन बजने लगा और फ़ोन में दिख रहे नंबर को देखकर उसका फेस डार्क हो गया था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।